क्या आप जानते हैं कि सामवेद में पितरों का स्मरण केवल मंत्रों से नहीं बल्कि संगीत और भावनाओं से किया जाता है। नमस्कार, स्पेशल पितृपक्ष सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने जाना ऋग्वेद में स्तुति, अथर्ववेद में तर्पण और यजुर्वेद में पितृयज्ञ। आज हम देखेंगे कि सामवेद में किस तरह पितरों के स्मरण को संगीतमय और भावनात्मक रूप दिया जाता है। शुरू करते हैं सामवेद के परिचय से। सामवेद मुख्यतः गायन का वेद है, जिसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें संगीतमय स्वरों में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य है श्रद्धा और भक्ति को हृदय की गहराइयों तक पहुंचाना। हालांकि सामवेद में ऋग्वेद जैसा पितृ सूक्त नहीं है, लेकिन सामगान यज्ञ और तर्पण के समय गाए जाते हैं। कल्पना कीजिए, जब मंत्र संगीत के साथ गाए जाते हैं तो उनकी तरंगे केवल देवताओं तक ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के हृदय तक भी पहुंचती है। यही इसका महत्व है। पितरों को केवल अर्पण से नहीं बल्कि भाव और भक्ति से भी जोड़ना। अगर हम अब तक की यात्रा का सार देखें तो ऋग्वेद पितरों की स्पष्ट स्तुति को बताता है, अथर्ववेद तर्पण के माध्यम से पितरों का आशीर्वाद दिलाने के बारे में बताता है और यजुर्वेद विधि पूर्वक पितृ यज्ञ का विस्तृत रूप से विश्लेषण करता है। वहीं सामवेद संगीत और सामगान से श्रद्धा पितरों को अर्पित करना बताता है। तो इस पितृ पक्ष में सामवेदिक मंत्रों का गायन या श्रवण जरूर कीजिए। समय ना हो तो YouTube पर या किसी ऐप पर सामवेदिक मंत्र सुने और मन ही मन अपने पितरों को नमन करें। यह भाव ही आपको उनसे जोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, सामवेद हमें ये सिखाता है कि पितरों का स्मरण केवल शब्दों से नहीं बल्कि संगीत और भावनाओं से भी किया जा सकता है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम शतपथ ब्राह्मण से जानेंगे कि पितरों के लिए शास्त्रों ने कौन सी विशेष विधियां बताई है। धन्यवाद, जुड़े रहिए इस स्पेशल पितृपक्ष सीरीज के साथ। और हाँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद सारे वेद एक ही संदेश देते हैं। स्पेशली पितृपक्ष में पूर्वजों का सम्मान और स्मरण करना। कमेंट में हमें बताइए कौन सा वेद आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगता है। राधे राधे।